एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हम लेकर आ रहे हैं, जरा वो सुनिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया डेटा क्रंचिंग हमारी टीम ने की है और हमने कंपेयर किया है 2008 से कि 2008 में क्या हुआ था। और ये रिसर्च न सिर्फ आम निवेशक के सुनने की चीज़ है, बल्कि हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए सुनने की चीज़ है। और सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि 2008 में क्या हुआ और आज हम 2008 की बात क्यों कर रहे हैं और 2008 में जो बड़ी मंदी आई थी उसके बाद क्या हुआ। ये डेटा देखेंगे, आपकी आंखें खुली रह जाएगी और जो आपके अंदर, बंसल जी के शब्दों में, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो 2008 में हुई थी भारी मंदी। भारी मंदी मतलब जबरदस्त वाली मंदी। और यही 29 सितंबर, आज वो ऐसा दिन था 2008 में जिस दिन अमेरिकी बाजार हुए थे धराशायी, जोर से गिरे थे। तो पहले तो 2008 की कुछ खास चीज़ें जो हुई थी इस दिन। अरमान हमारे साथ हैं इस वक्त, ये एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर। अरमान बताइए क्या हुआ उस दिन। सर, ये 2008 की जो क्रैश की अगर आप देखेंगे शुरुआत हुई थी वो 29 सितंबर से हुई थी। तो आज अगर आप यूं देखेंगे तो वो 14 साल की एनिवर्सरी होती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ ये जो गिरावट है ये आज के दिन की इसीलिए इम्पोर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि इस दिन अगर 29 सितंबर 2008 की बात करेंगे तो जो बाजार है डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो 7% गिरता हुआ दिखा है इसी दिन। और उसी के बाद से अगर आप देखेंगे अगले 10 दिन में ही जो देखेंगे गिरावट जो बढ़ती हुई दिखी है वो सिर्फ अगले 10 दिन में 20% की बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। और अगर मैं सिर्फ थोड़ा और आगे जाऊं, अगर 6 महीने की बात करूं, वहीं से अगर आप 6 महीने अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में 36% की गिरावट आती हुई दिखी है। ओवरऑल 2000 की मंदी में सारे मार्केट गिरे हैं, डाउ जोन्स भी गिरा है, हमारे मार्केट भी गिरे हैं। तो डाउ जोन्स का अगर आप गिरावट देखेंगे 2008 से अगर पूरी गिरावट आती हुई दिखी है वो 52% की आती हुई दिखी है। वहीं अगर निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो वो 60% के आसपास गिरते हुए दिखे हैं। अब ये तो बात हो गई गिरावट की। गिरावट के बाद से अगर आप अभी तक का अगर आप रिटर्न देखेंगे कि वहां से लेकर अभी तक कितना गुना जो रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है, तो वहां पे डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो वो 2.9x टाइम्स बढ़ा है। वहीं अगर हमारे मार्केट आप देखेंगे तो हमारे मार्केट 4.4 टाइम्स जो हैं और इतने गुना जो हैं वो बढ़ते हुए दिखे हैं। और अगर आप इसी टाइम फ्रेम के दौरान इनका कैगर रिटर्न देखेंगे तो डाउ जोन्स का जो कैगर रिटर्न बन के आता है वो 7.7% है और हमारे मार्केट का जो कैगर रिटर्न बन के आता है वो 11.1% है। तो ओवरऑल वहां से लेकर अभी तक हमारे मार्केट ने बढ़िया रिटर्न दिया है। कुल मिलाकर कहने की बात है कि 2008 जितनी बड़ी मंदी तो दुनिया भर में, मतलब वंस अपॉन अ टाइम 1930 में आई थी, करेक्ट। 1930 के बाद तो मतलब जो वर्ल्ड का ग्रेट वर्ल्ड रिसेशन, जो ग्रेट रिसेशन हुआ था वो हुआ था। उसके बाद तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उसके बाद 2008 में जो लेमन ब्रदर्स और सब प्राइम क्राइसिस हुआ था उसमें खतरनाक वाली मंदी आई थी। और बाद में जब सारे फेड ने, सेंट्रल बैंक ने पैसे छाप के बॉन्ड बाइंग करके और क्वांटिटेटिव ईजिंग पैसा सिस्टम में डाल के इस मंदी का मुकाबला किया। अब जरा इस बात को एक बार फिर से ध्यान से समझिए। 14 साल हो गए इस बात को। 14 साल में हर साल डाउ 8% की दर से बढ़ा है ऑन एन एवरेज। निफ्टी 11% से ज़्यादा की बढ़ा है। तो हमने डाउ के मुकाबले में करीबन 3.25-3.5% ज़्यादा रिटर्न हर साल दिए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ते हैं, करेक्ट। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने 2008 की मंदी में, उस समय सबसे ख़राब दिन में भी आप इन्वेस्टेड रह गए, पैसे डाल दिए, तो आपका पैसा अमेरिका में करीबन 3 गुना हुआ है और भारत में 4.5 गुना हुआ है। 14 साल में 4.5 गुना, कोई किसी हिसाब से कम नहीं है। अगर आपने स्टॉक और या कोई डंग के फंड लिए तो और भी बढ़िया। अब एक और इंटरेस्टिंग, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिसर्च अब आ रही है। ये तो फिर कुछ भी नहीं है कि चलो ठीक है, आपको भी पता बोल देगा उसमें क्या बड़ी बात है जी, 10-15 साल में तो सब अच्छा ही हो जाता है, सबको पता है, लेकिन रुक नहीं पाते ना। अब मैं कहता हूँ चलो आप 15 साल मत रुको, ठीक है, 1 साल तो रुकोगे, 2 साल तो रुकोगे, 3 साल कुछ तो रुकोगे कि नहीं रुकोगे। अब आप देखिए, जिस दिन ये मार्केट गिरा 29 सितंबर 2008 को, उससे 1 साल में कितना कैसा परफॉर्मेंस रहा अमेरिका का और हमारा। उससे 2 साल कैसे परफॉर्मेंस रहा, मतलब एक के बाद एक नहीं। जैसे 2008 से 2009 तक का क्या है, 1 साल, 2008 से 2010 2 साल, 2008 से 2011 3 साल। ये परफॉर्मेंस कैसी रही, जरा ये डिटेल देखिए। ये सबसे काम की इन्फॉर्मेशन है और ये आपके लिए आई ओपनर है। बताएं अरमान। जी सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च आती हुई दिखी है कि अगर आप, जैसा कि आपने समझा है कि वहाँ से लेकर 1 साल या 2 साल या 3 साल, पूरे हमने 14 साल जो कि अभी हो चुके हैं, आज जो 14 साल हो चुके हैं, तो आप वहाँ पे किसी भी साल में देख लीजिए, यहाँ से 1 साल से लेकर 14 साल हर बार जो है
निफ्टी ने डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म किया है। हर बार किसी भी एक साल ऐसा नहीं हुआ कि जहां डाउ जोन्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म करा हो। अगर आपके पास पूरी लिस्ट अभी यहां पर आ जाएगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप देखेंगे कि वहां से लेकर हर एक साल निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा है। आप अगर पहले साल में देखेंगे तो डाउ जोन्स ने -6% का रिटर्न दिया, वहीं निफ्टी ने 29% का रिटर्न दिया। 2 साल में 5%, तो निफ्टी ने 57%। इसी तरह अगर 3 साल की अगर आप बात करेंगे तो 6% का रिटर्न, तो यहां पर 29% का रिटर्न आते हुए दिखा है। और आगे की अगर आप देखेंगे, जो आगे के साल अगर आते हुए देखेंगे, 4 साल, 5 साल, 6 साल, हर बार जो आप देखेंगे तो जितना भी डाउ जोन्स ने रिटर्न दिया है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा निफ्टी ने उनको आउट परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे 9 साल में भी अगर आप देखेंगे कि जहां पर डाउ जोन्स ने 116% का रिटर्न दिया है, तो निफ्टी ने अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने उस वहां पर अगर आप देखेंगे तो 154% का रिटर्न देगा। और अंत की अगर आप बात करें, जो 14 साल जो अभी हो रहे हैं, अगर वहां से अगर टोटल कंपैरिजन किया जाए तो अभी 187% का रिटर्न आता हुआ दिखा है। पर अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो 340% का रिटर्न आता हुआ दिखा है। तो हर साल जहां से वो मंदी से लेकर एक साल अगर आप देखते जाएंगे तो निफ्टी ने बार बार हर बार आउट परफॉर्म किया है। पहली चीज़ तो ये कि उस समय जब भारतीय बाजार अच्छा करते थे, जब तो हम है ना पूरी तरह से फॉरेनर्स पे डिपेंडेंट थे। यस, विदेशी निवेशकों पे डिपेंडेंट थे दीप, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि तब तो हमारी इकोनॉमी टॉप 5 में भी नहीं आती थी, इतने मजबूत भी नहीं थे। टॉप 10 में भी आई थिंक नहीं थे। टॉप 10 में भी शायद नहीं आते थे, बराबर है, सही बोले, टॉप 10 में भी नहीं थी। तीसरी चीज़ जो है दीप कि तब हमारी कंपनियों की कमाई आप देखें तो इतनी ज़्यादा थी नहीं। तब हम कई मामलों में वर्ल्ड लीडर भी नहीं थे, राइट, करेक्ट। अब तो सिचुएशन अलग है। आज तो हमारा देश पहले से के कंपैरिजन में कितनी मजबूत स्थिति में। बिल्कुल। अब आपको जो समय चुनना हो वो समय चुने। 1 से लेकर 14 साल के पीरियड में पहली चीज़, हर साल निफ्टी का रिटर्न पॉजिटिव आया है। यस। दूसरी चीज़, हर साल डाउ से बेटर आया है। बिल्कुल। अब अगर आप ये डेटा देखकर 1 साल, 2 साल, 3 साल का मन नहीं बनाना चाहते तो भाई साहब कैसे पैसे बनेंगे। मतलब फिर तो ये कि अगर अपने हमेशा इसी चीज़ में मतलब रोना धोना रखेंगे कि आज लिया तो कल गिर गया, ठीक है, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, 18,000 पे किसी ने सब बिकवाया नहीं, 17,000 पे भी दिलवा दिया, 17,200 पे भी दिलवा दिया, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में चलेगी। यस। और मैं फिर एक चीज़ और बता दूं कि ये रिटर्न जो गिने हमने उस दिन के फॉल से गिने जिस दिन आप अमेरिका बहुत ज़ोरदार गिरा था। उसके बाद भी 6 महीने 12 महीने नेगेटिव रिटर्न रहे, अगले 6 महीने। सो नॉट नेसेसरी कि आप एकदम बॉटम पे ही पैसा लगाएंगे, नॉट नेसेसरी कि आप मतलब हो सकता है आप बॉटम पे न लगाएं या लगाने के बाद और नीचे जाए, हो सकता है आपके इतने ना भी बने, लेकिन बन तो रहे ना। अगर आप इन्वेस्टेड रहे तो पैसे बन रहे हैं। यस। और आपको किसी पे भरोसा नहीं, फॉर एग्जांपल आपको स्टॉक पे भरोसा नहीं कि 10-15 साल ये कंपनी का क्या होगा भगवान जाने, किसी फंड पर भरोसा नहीं कि फंड चलेगा कम ज़्यादा होगा, फंड मैनेजर क्या करेगा क्या नहीं। इंडेक्स पे तो भरोसा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। हाँ सर। इंडेक्स पे तो कभी ताला नहीं लगा आज तक, नहीं लगा। स्टॉक मार्केट बंद नहीं हुए, कुछ मत करो, आप पे किसी पे भरोसा मत करो, खाली इंडेक्स शांति से लेके बैठ जाओ। ये आपके पास 14 साल का इतिहास है। बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा बताओ आपको क्या बताया जाए डेटा। जी जैन साहब, विशेष टिप्पणी दीजिए अब। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा डेटा लाए हैं। इनफैक्ट मुझे याद है 15 सितंबर को मैं इसी शो में इसी टाइम पे इनफैक्ट था और मैं उस दिन लेमन ब्रदर्स को याद कर रहा था। और 15 सितंबर के बाद देखिए आप 29 सितंबर है आज और बहुत खराब दिन थे। मुझे याद है कि मतलब इक्विटीज का नाम लेना भूल गए थे और हम लोग इक्विटीज कमोडिटीज सबके ब्रोकर थे, तो हम भी उस टाइम पे कमोडिटीज की तरफ फोकस्ड हो गए थे। और 9, 10, 11 तो एमसीएक्स बढ़िया चला और फिर 12 के बाद वापस से जब वो भी खराब समय था इक्विटीज के लिए, फिर 13-14 के लगभग जब मोदी जी का माहौल बना कि आने वाले हैं, तो मुझे याद है अगस्त सितंबर से तब माहौल बना। और एक बार जरूर से 2010 में कोल इंडिया के टाइम पे नवंबर में बना था। तो ये पीरियड को मैंने बहुत करीबी से और देखा क्योंकि बहुत पेनफुल पीरियड था और करियर का मेरा भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और तभी हम भी मिले थे अनिल जी, तो 11-12 में आपके साथ शोज करना स्टार्ट किया था और तब जैकपॉट ढूंढना स्टार्ट किया था। तब बहुत अच्छे स्टॉक्स कोड़ियों के भाव पे मिलते थे और वो ऐसे मल्टीबैगर्स बने हैं कि मतलब 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना, तो कई सारे स्टॉक्स हम गिना दे। और आज तो हम रोज एक एक स्टॉक लाते हैं जैन साहब के जेम्स के माध्यम से। तो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी ले रहे हैं वो 2 दिन, 5 दिन, आजकल 3 महीना, 6 महीने के होराइजन से लेते हैं। मैं कल भी यही बात बोला था और मुझे लगता है कि 2 से 2.5 साल अगर जो लोग अभी पेशेंस रखेंगे और अभी शेयर्स लेंगे, और आज भी हमने हमारे क्लाइंट्स को ना किया है कि प्लीज डोंट एग्जिट एट दीज लेवल। 16,800 हो सकता है यहाँ से 200-400 पॉइंट नीचे निफ्टी चली जाए नीचे, बट इट इज एन अमेजिंग टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। बहुत सारे स्टॉक्स
जैसे कि फार्मा की हम बात करें थे, सीमेंट स्टॉक्स गजब के सस्ते वैल्यूएशंस पे है, और बहुत सारे आईटी सेक्टर, आप जिन स्टॉक का नाम लो, इवन रिलायंस एज अ सेक्टर देखें, बहुत सारी स्टॉक्स बहुत सस्ते भाव पे है, और इवन बैंकिंग स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये बेस्ट टाइम है इंडिया का, और मुझे लगता है कि इंडिया इज अ बिग एसेट क्लास, और आगे आने वाले समय एक्चुअली में इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी पे पूरा भरोसा रखें और पैसा लगाएं। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बताऊं कि क्या है, आप ये परसेंटेज और ये इन सब में है ना, किसी का मूड ही नहीं बनता। उनको लगता है परसेंटेज अनिल जी ने अपने हिसाब से निकाल लिए होंगे, ठीक है ना। अपने मैं अब आपको बता दूं, 2008 29 सितंबर, ये तो आप गूगल कर सकते हो, यस 3900 था निफ्टी उस दिन। यस कितना? 3900। आज कितना है? 16900। ये आपके सामने डेटा है। 3900 का निफ्टी आज 16900 है। चलो मान लो कि आप तो बहुत बढ़िया एक्सपर्ट नहीं हो, बहुत बढ़िया अच्छे, मतलब बहुत ही घटिया टाइप के इन्वेस्टर हो, इस साल में उसी दिन पैसा लगाते हो जिस दिन साल का हाईएस्ट टॉप बनता है। तो उस दिन, उस साल में 1 जनवरी को मान लो कि 6000 का निफ्टी था। Yes. मान लो क्या, मतलब 6000 का निफ्टी था ही, मान लो नहीं था ही, था। समझो आपने 3900 पे नहीं लगाया, 6000 पे लगाया। 6000 पे लगाया, इसका मतलब 40% कट गया आपका। 3900 आ गया, 2000 पॉइंट कट गया। Yes. 6000 से 2000 पॉइंट कट गया तो हो गया ना आपका 40% हो गया, 40% करीबन हो गया, करीबन हाँ। 40%। अब सोचो आप, अगर आपने 6000 पे भी पैसा लगाया तब भी आज आप 17000 हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना पे। ऑलमोस्ट 3 गुना तब भी है। तो अब इससे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? और उसके बाद भी अगर हमारे कुणाल जी कह रहे हैं 7 दिन तक लाल कलर की मोमबत्ती बनी नहीं कभी एक साथ, कितने सालों बाद, कुणाल जी अब किस चीज़ का इंतज़ार करना है पैसा लगाने के लिए, बताइए। अनिल जी, किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए अनिल जी, बिल्कुल निवेश करना चाहिए, पूरी तरह मैं सहमत हूं। और बड़ी ही रोचक जानकारी अनिल जी मिली है कि जिस तरह का रिटर्न है, हर साल निफ्टी ने डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म किया है। तो अनिल जी पूरी तरह सहमत हूं, बिल्कुल बाय करें, क्वालिटी स्टॉक्स चुनें। रोजाना इतने शानदार चार्ट्स की हम लोग चर्चा करते हैं, तो अनिल जी कोई अभाव नहीं है अवसरों का अनिल जी। बिल्कुल, तो बस भरोसा रखें, नहीं लगाना नया पैसा कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि सबके पास हो तो भी मन ना करे। संभव है, ऊपर ले लिया है, भाव नीचे आता है, कॉन्फिडेंस सबका हिलता है। आप पहले और आखिरी आदमी नहीं है ऐसा अगर सोच रहे हैं तो। हमारा काम यहाँ पर यही है कि आपको, जब आपका कॉन्फिडेंस हिले तब आपको कॉन्फिडेंस दिलाने का। हमारा काम यही है कि जब आप मैदान छोड़कर भागो तो आपको ये बताने का कि आप शूरवीर हैं, पीठ न दिखाएं, मजबूती से लड़ें। अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हैं, आपके पैसे इस मार्केट में बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। होल्डिंग करने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल। थोड़ा ऊपर नीचे देखने की आपकी ताकत होनी चाहिए। सिर्फ ये सोचे कि मैं ले लूँ वहाँ से बिल्कुल नीचे न जाए, मैं बेच दूँ उसके बाद ऊपर न जाए, ये संभव है नहीं। अगर कभी कभार एक आध बार गलती से हो जाए तो एक अलग बात है, वो बाई चांस है, हर बार करना संभव नहीं है। इसलिए प्लीज़, अगर आपने कोई बात नहीं ऊपर के लेवल पे ले लिया, मैं आपको बार बार यही कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक हैं या इंडेक्स है, होल्ड करके रखेंगे, 100% आप मुनाफे में निकलेंगे, न कि नुकसान में। बिल्कुल, बस पूरी कहानी का लबो लुबाव ये है।